तो देखिए आज हम लोग क्या देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं एसेंशियल कैसे होते हैं पौधों के लिए, ओके। और साथ में हम ये भी देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किस आधार पे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो पौधा है ना, पौधे को क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। और इसको हम पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन नाम के चैप्टर में, ठीक है। तो पहले हमें जानना चाहिए कि मिनरल न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। तो मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है बताओ, कि पौधा क्या करता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, किससे, रूट के माध्यम से, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, पौधा ट्रांसलोकेट करेगा कहाँ पे, पूरे बॉडी पार्ट में, वेजिटेटिव पार्ट में हो सकता है, ग्रेन तक करेगा ट्रांसपोर्ट। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है इसके अंदर, ट्रांसलोकेशन होता है। और इसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, यानी जो फाइनल न्यूट्रिएंट है ना, कहाँ पे रियल में जाके यूज हो रहा है वो न्यूट्रिएंट, उसे कहते हैं हम क्या, एसिमिलेशन। बात क्लियर है। तो इस तरह से तीनों चीज मिला के, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन और एसिमिलेशन, इसकी जो हम स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर करते हैं। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक। तो जब मिनरल न्यूट्रिशन होता है ना, तो जो पौधा है इसको लगभग ये पौधा जो है ना, लगभग ये बता सकता हूँ मैं तुम्हें कि इसमें 30 न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकता है पौधा। कितने कर सकता है एब्जॉर्ब, 30 न्यूट्रिएंट। और कुछ कंडीशन में 60 न्यूट्रिएंट तक भी एब्जॉर्ब करते हैं पौधे, ठीक है। लेकिन ये सारे न्यूट्रिएंट एसेंशियल नहीं माने जाएंगे, आवश्यक न्यूट्रिएंट नहीं माने जाएंगे। बात क्लियर है। क्यों आवश्यक क्यों नहीं माने जाएंगे, उसको हम क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के तहत देखेंगे, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, जो न्यूट्रिएंट हमारे लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। जो पौधों के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट उन्हें क्या कहते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं। और जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, आर्नर और स्टाउट। इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, आर्नर और एंड स्टाउट द्वारा दी गई थी। इन्होंने 1939 में क्राइटेरिया दिया एसेंशियलिटी का, यानी कि ये क्राइटेरिया दे दिया कि मतलब कि किसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि ये न्यूट्रिएंट जो है ना, जो 17 पोषक तत्व हैं, कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, लगभग 17 न्यूट्रिएंट होते हैं। यानी कि 17 पोषक तत्व जो एसेंशियल हैं वो किसके आधार पे एसेंशियल हैं, कैसे हम कह रही है कि एसेंशियल है, उसी का क्राइटेरिया जो बताया, उसी का जो आधार बताया, किन्होंने बताया, आर्नन एंड स्टाउट नाम के साइंटिस्ट ने 1939 में। तो इन्होंने कहा कि एसेंशियल क्यों कब होगा न्यूट्रिएंट, इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए। कितने क्राइटेरिया दिए, 3 क्राइटेरिया दिए। इन 3 क्राइटेरिया के आधार पे हमें कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट एसेंशियल है या नहीं है। तो 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, पहली बात तो जो न्यूट्रिएंट है हमारा पहला क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि जो न्यूट्रिएंट है उसके बिना अगर किसी एक न्यूट्रिएंट की भी कमी हो जाती है, 17 में से किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी ना अगर इसमें, तो पौधा लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लाइफ साइकिल वर्ड आया है यहाँ पे, तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, यानी कि ये अपना जीवन चक्र, यानी सीड के जर्मिनेशन से लेकर सीड बनाने तक की प्रक्रिया, और खासकर सीड होना चाहिए जो कि बाइबल होना चाहिए। ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, साइकिल होता है, सीड बनने से सीड जर्मिनेशन से लेके, यानी कि सीड का अंकुरण से लेके और सीड बनने तक, इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा, फिर सीड बनेगा। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, लाइफ साइकिल ऑफ द सीड कहलाती है। बात क्लियर है। यानी कि अगर हमारा किसी भी एक न्यूट्रिएंट की, 17 में से किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो पौधा लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो पहला हमारा जो क्राइटेरिया हो गया लाइफ साइकिल, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो न्यूट्रिएंट है ना, न्यूट्रिएंट जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, किसके, पौधे के। तो पौधों के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जैसे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, रिस्पिरेशन होता है, और भी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है, जो कि हम अगले फिजियोलॉजी क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है। तो पौधा हमारा न्यूट्रिएंट क्या होना चाहिए, डायरेक्टली किसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ठीक है। देन हमारा तीसरा क्राइटेरिया क्या है, कि ये जो न्यूट्रिएंट है ना, मान लो जैसे कि नाइट्रोजन है अगर, तो नाइट्रोजन को तुम किसी दूसरे न्यूट्रिएंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, यानी कि इनकी जो कमी है ना वो पूरा वही न्यूट्रिएंट कर सकता है, ठीक है। यानी जो डिफिशियंसी हो रही है न्यूट्रिएंट की, तो वही न्यूट्रिएंट से इसकी डिफिशियंसी की पूर्ति की जा सकती है, किसी और से न्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं की जा सकती, यानी कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी से। तो इस तरह से 3 क्या हो गए हमारे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। हम शॉर्ट में बताते हैं आपको क्या क्या चीज याद रखना है। कि पहला होता है लाइफ साइकिल, यानी पौधा लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा अगर उसके न्यूट्रिएंट, किसी भी एक न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाती है 17 में से, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या बताया आपको, कि मतलब कि डायरेक्टली किसमें इन्वॉल्व होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी लाइफ साइकिल रुकेगी, है ना। और तीसरा हमने बताया था आपको कि मतलब रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यानी कि नॉन रिप्लेसमेंट, यानी पौधा जिस जो न्यूट्रिएंट है हमारा, उस न्यूट्रिएंट की कमी वही न्यूट्रिएंट पूरा कर सकता है, किसी दूसरे न्यूट्रिएंट उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और इसके आधार पे हमने 17 जो न्यूट्रिएंट है उनको हमने क्या माना, एसेंशियल माना। पहले 16 न्यूट्रिएंट एसेंशियल थे, लेकिन आफ्टर 1987 में निकिल को भी हमने क्या कर दिया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की श्रेणी में ऐड कर दिया, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और हमारा क्राइटेरिया हो सकता है कि ये जो एसेंशियलिटी है ना, एसेंशियलिटी 3 जो क्राइटेरिया है वो सारे प्लांट में प्रूव्ड होना चाहिए। बात क्लियर है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास राइस का जो पौधा है, तो राइस को सिलिका भी चाहिए होता है, चाहिए ना सिलिका। तो क्या मतलब सिलिका एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो जाएगा? नहीं होगा। और हो सकता है जो दूसरा पौधा लगा ये प्लांट है, इसको सिलिका नहीं चाहिए है, तो इसको सिलिका चाहिए है, इसको सिलिका नहीं चाहिए है, तो इसका मतलब सिलिका क्या होगा? एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं माना जाएगा। यानी जो एसेंशियलिटी है ना, सभी न्यूट्रिएंट में क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए। बात क्लियर रहेगी? तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई इतनी? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि मतलब कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या क्या होते हैं, और इसके लिए कौन कौन से 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं, और कितने न्यूट्रिएंट एसेंशियल होते हैं। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे इससे रिलेटेड कि आपका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है न्यूट्रिएंट का रूट के द्वारा। इसके बाद ट्रांसलोकेशन को हम पढ़ेंगे सेपरेट, एंड देन हम एसिमिलेशन को भी सेपरेट पढ़ेंगे। बात क्लियर है? चलिए, तो थैंक यू सो मच आज के लिए, और कल हम देखेंगे इसको, ठीक है?